मोदी ने वक्फ कानून के नाम पर सियासत कर रहे विरोधियों को बेनकाब कर दिया, लेकिन इस बीच वक्फ कानून के नाम पर देश के कोने कोने में मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। मुसलमानों को सड़कों पर उतारने के लिए तकरीरें दी जा रही हैं। वक्फ कानून के नाम पर अफवाह फैलाकर मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। आज दिल्ली में जमीयत के दूसरे दिन भी मीटिंग चल रही है। मौलाना महमूद मदनी मीटिंग में शामिल हैं। बैठक में आगे की रणनीति और सरकार तक मैसेज पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। वहीं आज हैदराबाद में एआईएमआईएम के दफ्तर में वक्फ कानून को लेकर एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में 19 अप्रैल को हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन की रणनीति तैयार होगी। इस मीटिंग में हैदराबाद के मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी बुलाया गया है। इधर पटना में आज वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी है। पटना के फुलवारी शरीफ और सब्जी बाग इलाके में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे और वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो देश के कोने कोने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत, दोनों की ये पूरी कोशिश है कि मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए, मुसलमानों को सड़कों पर उतारा जाए। भड़काऊ तकरीरें दी जा रही हैं और मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो कानून अब आया है वो कैसे उनके मजहब के खिलाफ है। जमीयत उलेमा हिंद की कल भी दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदनी ने कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत की लड़ाई जारी रहेगी। मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। तो भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कानून आया है वो कैसे मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। दिल्ली में जहां जमीयत की मीटिंग चल रही है वहां हमारे रिपोर्टर शोएब रजा मौजूद हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जमीयत के कैंप में क्या चल रहा है, सब कुछ उनकी इस रिपोर्ट में देखिए। मैं इस वक्त दिल्ली के जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में मौजूद हूं और कल भी जमीयत की एक अहम मीटिंग हुई थी। आज भी वक्फ संशोधन बिल के मसले पर अहम मीटिंग हो रही है। अंदर की जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि यहां पर मौलाना महमूद मदनी और तमाम जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि कई अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग यहां पर आए हुए हैं आज, और वो यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कई वकील भी इस मीटिंग में आपको दिखाई दे रहे हैं जो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आगे की रणनीति कानूनी तौर पर बनानी है। 16 तारीख को एक अहम सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में, और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम जो दूसरे संगठन हैं, चाहे वो निज़ामुद्दीन दरगाह से जुड़े हुए लोग हो या दूसरे जो संगठन हैं, उन तमाम संगठनों से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर मौजूद है। और क्योंकि लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं वो ये कह रही है कि अलग अलग जो दिन है वहाँ अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जाए, ये तमाम जो बातें हैं उनकी तरफ से कहे जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र अब यहाँ मीटिंग आगे की रणनीति को लेकर की जा रही है, और तमाम जो लोग हैं वो ये कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि आगे किस तरह से रणनीति बनाई जाए, किस तरह से जो चीज़ें हैं उनको एक आंदोलन के तौर पर या फिर वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट है उसकी जो मुखालफत है किस तरह से की जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। वक्फ कानून पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है, बड़ी बड़ी तकरीरें पढ़ी जा रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को सड़क पर लाने की बात कर रहा है। वहीं वक्फ कानून के नाम पर मोदी सरकार को टारगेट किया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तो धमकी भरे लहजे में मुसलमानों को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये कानून जिसको ला करके आपके बीच में बताया जा रहा है, बहुत चेयरमैन साहब ने बहुत तफसील के साथ बताई, इसलिए मैं बात दोबारा दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान
कीजिए, दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। और यह वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। तो मुसलमानों को डराकर इमरान मसूद अपने वोट बैंक को अपने साथ इंटैक्ट करना चाहते हैं और बड़े जहाज यानी कांग्रेस में मुसलमानों को सवार करने की बात यहां पर इमरान मसूद की तरफ से की जा रही है। तो कांग्रेस सांसद को तो आपने सुन लिया, समाजवादी पार्टी भी अब मुस्लिम वोट बैंक के लिए पीछे नहीं है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो 48 घंटे में वक्फ कानून को वापस ले ले। सरकार आएगी तो 48 घंटे के अंदर वक्फ विधेयक जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत है, नुकसानदेह है, इस देश के मुस्लिम संप्रदाय के लिए खतरनाक है, उस खतरनाक प्रावधानों को 48 घंटे के अंदर हटाया जाएगा। अब इन बयानों का, तकरीरों का क्या ग्राउंड पर असर होता है या क्या अंजाम होता है, वो बंगाल से आ रही बवाल की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है।